आद्या कॉन्सेप्ट में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ब्रिटिश काल में घटी जातीय आंदोलन को लेके आई हूँ। अक्सर बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है महारों का आंदोलन। ये महारों का आंदोलन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दलित वर्गों के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। किस वर्ष हुई थी? तो 1824 में हुई थी। क्षेत्र क्या था? तो महाराष्ट्र था। अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की गई और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। एक्चुअली ये क्या है? ये इसके प्रभाव है। जो ये आंदोलन हुई ना, ये 1824 में हुई। कौन सा आंदोलन था? तो महारों का आंदोलन। इसे महारों या दलित वर्ग का भी आंदोलन कहते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और ये किस क्षेत्र में हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। उसके बाद फिर 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की गई। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। इतने सारे कार्य हुए। दूसरा है सत्यशोधक आंदोलन या सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक आंदोलन या सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। 1873 में की गई थी। और क्षेत्र क्या है? तो महाराष्ट्र में। ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ। इसके कारण व प्रभाव क्या क्या पड़े? तो ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया, ठीक है। दलितों के उद्धार का प्रयास किया गया। अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। तो एटलीस्ट हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य शोधक समाज जो बना या फिर जो आंदोलन हुए उसके मेन मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए बने थे, तो मेनली इसका क्या कार्य था? तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना था कि सब बराबर है। उच्च नीच जाति भाव का जो ये था इसको ख़त्म करना था, ठीक है ना। तीसरा देखिए क्या है, अरिविप्पुम आंदोलन। अरिविप्पुम आंदोलन जो है वो इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया था। ये कहाँ हुआ था? तो 1888 में केरल में हुआ था, ठीक है। अरबीपुरम आंदोलन। अरबीपुरम आंदोलन 1888 में केरल में दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष था। ये भी दलित वर्ग के लिए किया गया था। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दलितों के लिए कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें सबसे पहले तो महारों का आंदोलन जो 1824 में हुआ। सत्यशोधक आंदोलन ये 1873 में हुआ। फिर अरबीपुरम आंदोलन ये केरल में हुआ 1888 में। ये भी दलितों के लिए ही था। अब इधर देखिए नायर आंदोलन। नायर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो है सीवी रमन पिल्लई हैं और के रामकृष्णन पिल्लई एवं पद्मनाभम पिल्लई। मतलब जितने भी इसका कॉमन वर्ड उठाइए कि पिल्लई। सीवी रमन पिल्लई, रामकृष्ण पिल्लई, पद्मनाभम पिल्लई। नायर आंदोलन था 1891 में। ये भी केरल में हुआ। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती। अच्छा, ये भी दलितों के लिए ही चलाया गया था। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई थी। 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। अब इस आंदोलन से यह स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभम पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का भी गठन किया गया था। कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन के बाद में माहिष्य बन गए, मतलब कैवरतास आंदोलन। तो 1897 से आगे मिदनापुर बंगाल में चला कैवरतास, ठीक है। तो 1897 में जाति निर्धारित सभा का गठन तथा 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना की गई। माहिष्य समिति, तो माहिष्य समिति का रिलेशन किससे है? तो कैवरतास द्वारा है या उनके आंदोलन से है। अब ये देखिए जस्टिस पार्टी आंदोलन। जस्टिस पार्टी
डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चट्टी एवं सी.एन. मुदुलियार के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। 1916 में चला, कहाँ चला? ये भी मद्रास में चला। अब नायर, चट्टी, मुद्यम आदि मद्रास में चला। ब्राह्मण वर्ग प्रमुख को चुनौती दी गई, ये भी उसी के लिए था, दलित वर्गों के लिए ही था। ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख चुनौती दी गई। सरकारी सेवाओं एवं राजनीतिक ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया। इसी के कारण 1916 में द साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने का प्रयास को कुछ सफलता मिली, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कांग्रेस का हरिजन आंदोलन जो है, हरिजन वर्ड तो गांधी जी दिए थे, सभी जानते हैं। तो कांग्रेस का जो हरिजन आंदोलन है वो 1917 से शुरू हुआ, ठीक है। पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की गई। देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे गांधी जी जुड़े हैं। तो 1932 में जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी और 1933 में गांधी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया गया था, ठीक है। सत्य समाज आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन जो है उसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता E.V. रामास्वामी नायर या पेरियार है। नायर, पेरियार ये सब नाम ज़्यादातर किधर रहते हैं? तमिलनाडु वगैरह में ही रहते हैं, उधर ही हैं। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन है। आत्मसम्मान आंदोलन बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो सबसे पहले कब हुआ? तो 1925 में हुआ। ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा जातीय भेदभाव का विरोध, फुद्दी आरसू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा। अब इसमें दो क्वेश्चन मिल गए हैं। सबसे पहले फुद्दू आरसू नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो फुद्दी आरसू नामक पत्र का जो प्रकाशन है वो पेरियार द्वारा किया गया था। और किस आंदोलन के समय किया गया था? तो आत्मसम्मान, मतलब खुद की आत्मा का सम्मान, कोई ऊंच नीच और छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। अब इधर देखिए नादर आंदोलन जो है वो अस्पृश्यता सभाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। नादर आंदोलन भी तमिलनाडु में भी में किया गया। सामाजिक भेदभाव का विरोध, नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार, नादर एक जाति है वहाँ की, तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता। 19 में नादर महाजन संगम की स्थापना, नादर महाजन संगम की भी स्थापना की गई थी, ठीक है ना, 1910 में, ठीक है। अब इधर आ जाइए कृषक आंदोलन। अब कृषक किसान को कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी आंदोलन हो, कृषक ऑलरेडी ज्वलंत मुद्दा रहता है हमेशा। तो कृषक आंदोलन को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आंदोलन जो है वह टीटू मीर आंदोलन। टीटू मीर या मीर निसार अली मुख्य आंदोलनकर्ता, ठीक है। आंदोलन का नाम और आंदोलनकर्ता एक ही हैं, टीटू मीर और मीर नासिर अली मुख्य आंदोलनकर्ता थे। 1782 से 1831 में पश्चिम बंगाल में ये चला। उन हिंदू जमींदारों के विरोध में जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगा दिया था। देखो, अब इन्होंने क्या किया था कि जो भी मुस्लिम लोग हैं उन पे दाढ़ी कर लगाया था, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। तो इसलिए बंगाल में टीटू मीर आंदोलन हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये तीन ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्या है? हंजोंग और गारो जनजाति का पागलपंथी आंदोलन। हंजोंग और गारो, इससे दो चीज़ होता है। हंजोंग और गारो क्या है? तो जनजाति है, उसका पागलपंथी आंदोलन शुरू किया था। कौन थे? तो करम शाह एवं टीपू शाह मुख्य नेतृत्व करता थे। 1825 to 1835 में मेमनसिंह जिला बंगाल कर वृद्धि का विरोध किया गया था। अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। कर के विरोध में आंदोलन निकाला गया था और अंग्रेज क्या किए? इसको कुचल दिए, ठीक है। मोपला विद्रोह तो सभी अवगत होंगे ऑलरेडी। मोपला विद्रोह 1836 to 1854 तक चला। 1836 से 1854 तक चला मोपला विद्रोह। मालाबार तट में, मालाबार कहाँ है? केरल है। तो ज़्यादा कर निर्धारित तथा कृषि योग्य भूमि की कमी के विरोध में चला गया था, ठीक है। ज़्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी का विरोध किया था ये मोपला।
ठीक है। नील आंदोलन जो है 1859 टू 60 में नदिया बंगाल में चला। नील आंदोलन भी कृषक आंदोलन है। चंपारण नील विद्रोह वो अलग है। ये नील आंदोलन जो है वो नदिया बंगाल में चला था। कब चला था? 1859 में। से अरेंजमेंट के जगह पे आ जाता है कि डेट वाइज सजाइए कि पहले मोपला हुआ या फिर पहले नील विद्रोह हुआ, तो ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि 1859 टू 16 में हुआ। मेन क्या है? तो यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध। समस्या के समाधान हेतु 1816 में नील आयोग का गठन किया गया। मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव, जो मराठा किसानों उसका दक्कन उपद्रव किया गया था 1875 में। महाराष्ट्र तथा पूना एवं कारदेश गांव, ये महाराष्ट्र में ही चला। महाराष्ट्र। गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। रामोसी विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव बलवंत फड़गे मुख्य नेतृत्व करता थे। रामोसी विद्रोह 1877 टू 1887 तक चला। महाराष्ट्र में ही अकाल पीड़ितों की सहायता न पहुंचा पाने के विरोध में अंग्रेज सरकार की असफलता के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। कौन सा? रामोसी विद्रोह। किससे रिलेटेड है? कृषक विद्रोह है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वासुदेव बलवंत फड़के हैं। ठीक है। अब देखिए पावना विद्रोह जो है वो केशव चंद्र राय तथा शंभूनाथ पाल प्रमुख नेता थे। केशव चंद्र राय तथा शंभूनाथ पाल। बीसी चटर्जी एवं आरसी दत्त प्रमुख सहयोगकर्ता भी थे। इनके साथ ये भी जुड़े थे। ये दोनों भी नाम दे देगा कि ये इसमें शामिल थे या नहीं थे, तो जानना जरूरी है कि बीसी चटर्जी और आरसी दत्त भी इसके साथ थे। और मेन कौन थे? तो केशव चंद्र राय थे और शंभूनाथ पाल थे पावना विद्रोह में। 1873 टू 1876 में चला। पूर्वी बंगाल का पावना जिला सांप्रदायिक बंगाल देश में था, तो पूर्वी बंगाल का पावना जिला था। जमींदारों की जातियों का विरोध, बाह्य भूमि अधिग्रहण कार्यों का विरोध। 1885 में बंगाल टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ। तो ये पूछता है कि किस विद्रोह के अकॉर्डिंग बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो है वो पारित हुआ? तो 1885 में पावना विद्रोह के कारण ही पारित हुआ, क्योंकि वो लोग इतना विद्रोह ही किया कि अंत में हार के करना पड़ा। पंजाब कृषक विद्रोह तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में चला था। पंजाब कृषक विद्रोह तो नाम से ये पंजाब। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध। 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास किया गया था। चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह, तो ये 1917 में चंपारण बिहार में। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित 3 कठिया पद्धति का विद्रोह। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा 3 कठिया पद्धति का अंत, ये तो बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। चंपारण विद्रोह 1917 चंपारण बिहार में। किस लिए? तो यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित 3 कठिया 3/20 3 कठिया मतलब 3/20 पद्धति का विरोध। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा 3 कठिया पद्धति को अंत किया गया। इसमें जो आंदोलन हुआ था इसमें 25% जो है कर वो वापस किया गया था। ठीक है, 25% ये भी पूछता है, तो ये भी याद रखने वाली टॉपिक है। अब है खेड़ा के किसानों द्वारा खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने आंदोलनकर्ता का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। 1918 में गुजरात में फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों में कम न किए जाने की विरोध के बाद में किसानों की मांग मान ली गई थी। खेड़ा सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का संबंध व्यक्ति कुनवी पट्टीदार भूस्वामी एवं अछूत वल्लभ भाई पटेल इसके मेन भूमिका में थे बारदोली सत्याग्रह में, एवं इनके साथ मेहता बंधु का पूर्ण समर्थन था। ये कब चला? तो ये 1928 में 1928 में चला। सूरत में चला। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है। बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि एवं उच्च वर्ग की जातियों का विरोध, लगान की दरें घटाकर 6.03% कर दी गई। तो ये पूछेगा अगर कि 22% कर में वृद्धि किया गया था, ये भी पॉइंट एक हुआ। सेकेंड हुआ तो इसे घटाकर कितना कर दिया गया? तो 6.03% कर दी गई। पासी और अहीर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन के मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो पासी और अहीर जातियों के द्वारा है।
1921 से 1922 तक चला। हरदोई, बाराबांकी एवं सीतापुर, ये 3 जगह हुआ था। हरदोई में हुआ था, बाराबांकी में हुआ था, सीतापुर में हुआ था। लगान में बढ़ोतरी का विरोध किया गया था पासी द्वारा, ठीक है। एक आंदोलन, पासी और अहिर जातियों का एक आंदोलन। ऐसे पूछा ना कि एक आंदोलन किसका है, तो पासी और अहिर जातियों के द्वारा किया गया था। तेभागा आंदोलन, तेभागा ये गरीब, बटाईदार एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा चलाया गया था। तेभागा आंदोलन 1946 में चला था, बंगाल में चला था। साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध में किया था। अब आता है तेलंगाना विद्रोह। तेलंगाना विद्रोह नाम से ही तेलंगाना, हैदराबाद 1946 to 51। ये हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध बंगाल का सबसे बड़ा कृषक विद्रोह हुआ। किसान सभा का पूर्ण समर्थन था। सॉरी, ये तेभागा जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो ये मतलब ये जमींदारों के विद्रोह के विरोध बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन था। ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। ये बंगाल में भी हुआ था, ये तेलंगाना विद्रोह, ठीक है। तो थैंक यू, लेट्स वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब।